स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 4 साल पहले शुरू हुई उस क्रांति का अध्याय है जिसका स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देखा था। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। आज बापू की 150वीं जयंती पर तीव्र गति से स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ और समृद्ध हो रहे इसी भारत की तस्वीर दिखती है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के विजेता शहरों में। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सार्थक परिणाम देती है। इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में भी 52 मापदंडों पर 4000 से ज्यादा शहरों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले चलते हैं मध्य भारत के सबसे बड़े और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जहां प्रशासन और जनता ने मिलकर जो स्वच्छ इंदौर का सपना देखा उसे पूरा भी किया। इंदौर ने आधुनिक 329 टॉयलेट्स निर्माण और मैकेनाइज्ड क्लीनिंग व्हीकल द्वारा शहर और सड़कों की सफाई की। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के सॉलिड वेस्ट से ब्रिक्स बनाए। रिसाइकल और रीयूज प्रोसेस का इस्तेमाल करके बना जीरो वेस्ट सिटी। प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस कर बनाया डीजल और पेट्रोल। गीले वेस्ट से किया सीएनजी गैस का उत्पादन। 15 लाख टन लेगेसी वेस्ट का बायो रेमेडिएशन प्रोसेस से किया सफाया और 100 एकड़ भूमि को फिर से उपयोगी बनाया। जन भागीदारी और इंदौर 311 ऐप से 2.5 लाख नागरिकों को जोड़कर स्वच्छता अभियान को किया हाईटेक। इंदौर के स्वच्छ अभियान के बाद चलते हैं स्वच्छ और सुंदर साबरमती नदी के किनारे बसे गुजरात के शहर अहमदाबाद, जहां स्वच्छता अभियान के कार्यों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। गुजरात की साबरमती नदी के किनारे बसा अहमदाबाद शहर, जो स्वच्छता अभियान में अपनी एक अलग पहचान रखता है। 300 से ज्यादा टॉयलेट्स को किया अपग्रेड। 100% सोर्स सेग्रीगेशन अब हुआ संभव। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट से किया ब्रिक्स का निर्माण। ड्राई वेस्ट से खाद और आरडीएफ का ईंधन के रूप में इस्तेमाल। 95% सूखे कचरे को रिसाइकल किया। सभी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में ऑन साइट कंपोस्टिंग यूनिट लगाई। कमांड एंड कंट्रोल रूम से हुई दिन रात ऑनलाइन मॉनिटरिंग। अहमदाबाद के कर्मठ सफाई कर्मचारियों का विशेष सम्मान। साबरमती के स्वच्छ और सुंदर तट से आगे हम जाएंगे मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसने स्वच्छता अभियान को दिया एक नया मुकाम। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन ने स्वच्छता अभियान में किया कमाल। चुना 3R फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जनता के लिए बनाए स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट्स। जीरो वेस्ट तकनीक से किया खाद निर्माण। बायोमेथनेशन प्लांट ने गीले कचरे से बनाई बायोगैस। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सफाई कार्य पर रखी 24 घंटे नजर। इनोवेटिव अप्रोच के तहत फूलों से अगरबत्ती और कपड़े के वेस्ट को रिसाइकल करके किया पेपर शीट्स का उत्पादन। जन भागीदारी के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स के द्वारा उज्जैन का सौंदर्यीकरण किया गया। उज्जैन ने न सिर्फ शहर को साफ किया, बल्कि क्षिप्रा नदी के संरक्षण का कार्य भी किया और लोगों का दिल जीता। और बात जब दिल की हो तो दिल्ली वाले कहां पीछे रहने वाले थे। दिल्ली में एनडीएमसी ने जन भागीदारी की एक नई मिसाल पेश की। 2.5 लाख की आबादी वाला दिल्ली का एनडीएमसी, जहां साफ सुथरे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के शौचालयों से शहर को मिला ODF++ का स्टेटस, जहां है 100% सोर्स सेग्रीगेशन और हर वार्ड से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन। जगह जगह कचरे से खाद बनाई जाती है जो इन बागों को महकाती है। स्कूलों में स्वच्छता की शपथ दिलाई जा रही है और नुक्कड़ नाटक से जागरूकता लाई जा रही है।
गंदगी से मिला छुटकारा, जिसके लिए चालान का भी लिया गया सहारा। सड़कों को दिन में 2 बार साफ किया जा रहा है और एनडीएमसी अपनी सफाई से देश को महका रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी, जो अपनी खूबसूरत झीलों के लिए भी मशहूर है। हम बात कर रहे हैं झीलों के शहर भोपाल की। झीलों के शहर भोपाल ने अपने स्वच्छता अभियान में किया आधुनिक टॉयलेट्स का निर्माण, अत्याधुनिक सफाई वाहनों से सड़कों और चौराहों की सफाई, गीले कचरे से बनाई बिजली और कुकिंग गैस। भोपाल के पास है प्लास्टिक संग्रहण केंद्र का आधुनिक मॉडल। सफाई अभियान से लोगों को मिला रोजगार और उनकी दैनिक आमदनी कई गुना बढ़ी। डंप यार्ड में रखे लेगेसी वेस्ट को बायो रेमेडिएशन प्रोसेस से किया साफ। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर जन भागीदारी और जागरूकता अभियान चलाए। दीवारों पर वॉल पेंटिंग द्वारा भोपाल का सौंदर्यीकरण किया गया। हेल्थ चेकअप कैंप लगाकर सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य का रखा गया विशेष ध्यान। मध्य प्रदेश की राजधानी के बाद आगे चलते हैं हिमालय की गोद में बसे गौचर, जो उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है, पर जिसने स्वच्छता अभियान में बड़ा काम कर दिखाया है। हिमालय की गोद में गंगा तट पर 15,000 की आबादी वाला उत्तराखंड का गोचर, जहां है घर घर शौचालय और कम्युनिटी टॉयलेट्स, और सीवर की जगह है सेप्टिक पिट्स, जिन्होंने स्वच्छता को फैलाया है और गोचर को ODF स्टेटस दिलाया है। यहां के स्कूलों ने सफाई का पाठ पढ़ाया है और प्लास्टिक बैन ने पर्यावरण बचाया है। घाट पर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन की मनाही है, इसीलिए तो यहां नदी अपने पूरे वेग से लहराई है। यहां नदी के बहाव पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है, तभी तो हर रोज मां गंगा अपने आशीष से गोचर को नहलाती है। गोचर में मां गंगा के आशीर्वाद के बाद है बारी दिल्ली कैंट की, जिसने अपने स्वच्छता अभियान में अपने शहर के साथ साथ अपने सफाई कर्मचारियों का भी ध्यान रखा। लगभग 1.5 लाख जनसंख्या वाला दिल्ली का दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड इलाका कम्युनिटी और सार्वजनिक शौचालयों ने असर दिखाया और दिल्ली कैंटोनमेंट ने ODF AA+ का दर्जा पाया। वेस्ट सेग्रीगेशन सोर्स पर ही हो जाता है। डोर टू डोर कलेक्शन से जीवन हुआ सरल। 4 वर्ष में यहां का रंग निखरा, हर पार्क हुआ हरा, प्लास्टिक हुआ प्रतिबंधित और बायोडिग्रेडेबल चीजें हिट। सीवेज वर्कर्स को मिला 10 लाख का बीमा। स्वच्छता का पहिया अब ना पड़ेगा धीमा। सड़कें रात को भी साफ की जाती हैं और स्ट्रीट लाइट से पूरी दिल्ली छावनी झिलमिलाती है। और यहां से रोशनी की लौ जाती है सीधे दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर, जो बना रोल मॉडल अपने अनोखे सफाई अभियान के कारण। ODF AA+ में शहर हुआ शामिल। घर घर से इकट्ठा किया सेग्रीगेटेड कचरा। डंपिंग यार्ड को बदला स्वच्छता चेतना उद्यान में। लोग जहां नाक बंद करके गुजरते थे, आज वहां सैर करने आते हैं। जीरो डंपिंग के लिए हर घर को नई तकनीकों के माध्यम से जोड़ा गया। ड्राई वेस्ट का 156 तरीके से सेकेंडरी सेग्रीगेशन। सफाई अभियान में 500 से ज्यादा महिलाओं को सीधा रोजगार लाभ। अंबिकापुर के स्वच्छता अभियान जैसा ही मुकाम हासिल किया दक्षिण भारत के मशहूर शहर मैसूर ने, जो अंबिकापुर से है 1900 किलोमीटर दूर। वैसे तो मैसूर कई वजहों से प्रसिद्ध है, पर इस बार स्वच्छता की प्रसिद्धि ने किया मैसूर का नाम रोशन। 10 लाख की आबादी वाला मैसूरू, जो बना है सुंदरता का पर्याय। स्वच्छ वर्ल्ड क्लास शौचालयों से लिख रहा है स्वच्छता का एक नया अध्याय। सोर्स सेग्रीगेशन और डोर टू डोर कलेक्शन से चमकती है हर गली और घर। कंपोस्टिंग से हरा भरा हुआ पूरा नगर। सेल्फी पॉइंट्स स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं और लोगों को सफाई का महत्व समझाते हैं। सफाई कर्मियों का जीवन भी हुआ है आसान। सबको मिले ग्लव्स, मास्क और कईयों को मिला अपना मकान। स्वच्छता का सिलसिला रात में भी चलता जाता है।
पूरा मैसूरू नगर सफाई की रोशनी से जगमगाता है। मैसूर के सेल्फी पॉइंट से स्वच्छता के साथ फोटो क्लिक करवाने के बाद वक्त है मालवा क्षेत्र के इंदौर के कई इनोवेटिव अप्रोच वाले स्वच्छता अभियान से रूबरू होने की। कैसे सॉलिड वेस्ट से ब्रिक्स और प्लास्टिक वेस्ट से डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। इंदौर ने स्वच्छता अभियान में हासिल किया नया मुकाम। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के सॉलिड वेस्ट से किया ब्रिक्स का निर्माण। सड़कों और चौराहों की मैकेनाइज्ड स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन से नियमित सफाई। इनोवेटिव अप्रोच के तहत प्लास्टिक वेस्ट से निकले क्रूड ऑयल को डीजल और पेट्रोल में बदला। 20 टन ऑर्गेनिक वेस्ट से किया बायोगैस का निर्माण। वाटर बॉडीज और सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए SBR तकनीक का प्रयोग। 50 सालों से जमा 15 लाख टन लेगेसी वेस्ट का बायो रेमेडिएशन प्रोसेस से किया सफाया और 100 एकड़ भूमि को फिर से उपयोगी बनाया। स्वच्छता की सोच की लौ जो करोड़ों भारतीयों के दिल में जली थी, आज उनसे हजारों शहर रोशन हो रहे हैं। स्वच्छता का जो संकल्प लिया गया था, आज सड़कों और गलियों में वो सच हो रहा है। स्वच्छता को जब जनता ने अभियान बनाया तो जीने में नया सम्मान आया। जिस भारत का श्रेष्ठ होने का अब समय आ रहा है, उस भारत का स्वच्छ राहों पर चलकर ही उदय हो रहा है।